हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, वो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो क्या हम लोगों का ये हम लोगों का जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन तो आपका पक्का एग्जाम में आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पक्का आएगा और ये बहुत इजी है, तो इसको अच्छे से देखिए, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आ, कुछ जो है पहले जनरल फार्मूला वगैरह है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको यहीं से क्लियर होगा। तो आइए हम लोग पहले इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, कि ये किस तरह से इसका फार्मूला जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं क्या, ए जनरल क्वाड्रेचरल फॉर्मूला फॉर इक्वी डिस्टेंट ऑर्डिनेट्स। ठीक है, हम लोग एक जो है क्वाड्रेचर फार्मूला देख रहे हैं। ये जो हमारा क्वाड्रेचर फार्मूला है ये किसके लिए है, ये इक्वी डिस्टेंट ऑर्डिनेट के लिए है, यानी ऐसा ऑर्डिनेट आपको गिवन है जो इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, यानी जो इंटरवल गैप है अगर वो कांस्टेंट है तो उसके लिए। देखिए, जो हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो क्या होता है, वो होता है इंटीग्रल आई इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज कीजिए ये मेरा कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, लेट एफ एक्स गिवन फॉर सर्टेन इक्वली डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ठीक है, ये आपका है डिस्टिंक्ट, हाँ इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट लिया गया है हमारा एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस टू एच। ठीक है, इसी तरीके से तो देखिए जो गैप है वो क्या है, वो आपका इक्वल गैप है, एच का गैप है। ठीक है, लेट द रेंज, ये फुल स्टॉप हो गया यहाँ पे, लेट द रेंज बी माइनस ए। ठीक है, जो रेंज है हमारा, चूंकि हम लोग जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लोअर लिमिट हमारा ए है और अपर लिमिट हमारा बी है। ठीक है, तो जो रेंज है हम लोगों का वो क्या है, वो है हमारा बी माइनस ए। ठीक है, तो बी माइनस ए को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ईच ऑफ विच इज ऑफ विड्थ h। ठीक है, इसको हम लोग n इक्वल पार्ट में बांटेंगे बी माइनस ए को, जिसमें हर जो पार्ट होगा, ठीक है, उसके बीच का जो गैप होगा वो h होगा। ठीक है, ओके, मतलब हर पार्ट कह सकते हैं कि h चौड़ाई का होगा, h विड्थ का होगा। दैट इज, इसको हम ऐसे लिखते हैं b माइनस ए क्या होगा मेरा, nh होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे कि एक्स नॉट जो इनिशियल वैल्यू होगा वो ए होगा, एक्स वन हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एच। ठीक है, और अगर एक्स नॉट को आप ए लेते हैं तो उसको आप ए प्लस एच लिखेंगे। ठीक है, एक्स टू होगा हमारा ए प्लस टू एच। इसी तरीके से एक्स एन हो जाएगा ए प्लस एन एच, और इसको हम लोग बोलेंगे जो हमारा फाइनल वैल्यू है बी। ठीक है, लेट वी हैव अज्यूम दैट n प्लस वन ऑर्डिनेट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि एक्स नॉट से शुरू होकर के एक्स एन तक चला गया, कितना वैल्यू हो गया टोटल, टोटल हो गया आपका पास में n प्लस वन। ठीक है, एब्सिसा, तो एब्सिसा के करस्पॉन्डिंग में हमको n ऑर्डिनेट मिलेगा, n प्लस वन ऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, जितना एक्स नॉट, जितना एक्स का वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग में उतना ही y का वैल्यू मिलेगा। तो इसलिए हम लोग n प्लस वन ऑर्डिनेट्स हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं क्या है ये वाई नॉट, वाई वन, वाई टू से लेके वाई एन तक। ठीक है, आर एट इक्वल इंटरवल, ये क्या है, इक्वल इंटरवल में। तो अब देखिए, अब जो हम लोग का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन था आई इज इक्वल टू, ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच। ए का वैल्यू क्या है एक्स नॉट, और बी का वैल्यू क्या है हमारा ए प्लस एन एच बोलिए, या बोलिए एक्स नॉट प्लस एन एच। ठीक है, क्योंकि हम लोग इनिशियल वाले को क्या लिए हैं, एक्स नॉट लिए हैं। ठीक है, तो एक्स नॉट प्लस एन एच, ओके, एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमको ये जो लिमिट है लोअर और अपर लिमिट, उसको हमको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो पुट कर दीजिए, क्या पुट कीजिए,
जो अपर लिमिट है एक्स नॉट प्लस एन एच, इसको हम लोग पुट कर देते हैं क्या, एक्स, ठीक है। तो हम लोग आर्बिट्रेरी एक्स ले लिए, क्या एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एच, इस तरीके से पुट कीजिएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है अब ये हमारा किस में था, ये हम लोगों का था डी एक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अब हमारा नया वेरिएबल आ जाए, तो हम लोग इसको पुट करेंगे एक्स नॉट इज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एच, ठीक है। अब इसमें लिमिट निकाल लीजिए, अगर एक्स एक्स नॉट को अप्रोच कर रहा है इनिशियल लिमिट, तो u मेरा डेफिनेटली g को अप्रोच करेगा, ठीक है। और अगर x मेरा फाइनली एक्स नॉट प्लस एन एच को अप्रोच कर रहा है, तो मेरा u n को अप्रोच करेगा, ठीक है। आप पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स नॉट प्लस एन एच रखिएगा तो उसका वैल्यू n आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम जब डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स नॉट तो कांस्टेंट है, तो h इंटू हो जाएगा डी यू, ठीक है। अब सबको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए डी एक्स के यहाँ पे आ गया डी यू, और h मेरा जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे h लिख लीजिएगा, छूट गया है h, ठीक है। इंटीग्रेशन के आगे h ले लेंगे, लिमिट हो गया 0 से n, और x के प्लेस पे क्या आ गया, एक्स नॉट प्लस यू एच, ठीक है, इंटू डी यू। क्लियर है। तो अब डेफिनेटली हमारा ये जो फंक्शन है अंदर वाला, ये किसका फंक्शन है, तो ये u का फंक्शन है, ठीक है। जो भी लिखा जाएगा एक्सपेंशन, वो u के एक्सपेंशन में लिखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे जो है, जो हम लोग का एक्सपेंशन होता है न्यूटन का, ठीक है। न्यूटन डिफरेंस फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए फिर नीचे चलते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, आइए देखते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, ठीक है। तो अगर हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखिए एच है हमारा, तो एच तो हमारा बाहर में रहेगा, ये एच है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, एच 0 to n, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स नॉट, ठीक है, प्लस यू सी वन, वो यू होता है फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स नॉट, यू सी टू हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे यू सी थ्री थर्ड ऑर्डर का, ठीक है। इसी तरीके से एन ऑर्डर का, लास्ट में डी यू, ठीक है। ये कहाँ से आया, बाय न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे जो u का वैल्यू है, तो वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो हम लोगों का सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ से u निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट बाई एच, ठीक है। यहाँ x हमारा आर्बिट्रेरी है, ठीक है। एक्स नॉट हमारा इनिशियल वैल्यू है, डिवाइडेड बाई h यानी कि इंटरवल गैप। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आई हमारा क्या होगा, फिर से h हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स नॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई नॉट लिख सकते हैं, u डेल्टा वाई नॉट, फिर यू सी टू का वैल्यू हो गया ये सेकंड डिफरेंस, ये यू सी थ्री का वैल्यू हो गया थर्ड डिफरेंस, ठीक है। इसी तरीके से चलें। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि चूंकि ये जो हम लोगों का है वो इंटीग्रेशन है, किसमें, यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन में आपका वाई नॉट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिर्फ डी यू का यू हो जाएगा, और लिमिट डालने से एन। तो सब में देखिए एन आना है कॉमन, तो एन को मैंने कॉमन ले लिया है, एन एच, ठीक है। तो पहले बचेगा वाई नॉट, यू का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो यू स्क्वायर बाई टू आएगा, और जब लिमिट पुटअप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाई टू। बट इन हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर क्या बचेगा, एन बाई टू और डेल्टा वाई नॉट, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको ये सारा वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। ये आप लिख लीजिएगा, हाँ। अच्छा ये देखिए सिर्फ नोट्स में हम लोग रखेंगे इसको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि अक्सर जो आता है वो क्या आता है, हम लोगों का जो है वो जो मेथड पढ़ना है हम लोगों को, सिम्पसन्स वन थर्ड और थ्री थर्ड, उसका यूज करके जनरली क्वेश्चन करने आता है, ठीक है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, इसको आप सिर्फ नोट करें, इसको आपको जो है याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है।
हालांकि मुश्किल भी नहीं है, आप इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब आइए नेक्स्ट हम लोग का इसके बाद है सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, ठीक है। तो ये सिम्पसन्स वन थर्ड रूल क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें करना क्या है, ओके, हम लोग इसको इक्वेशन वन सपोज करते हैं, ठीक है। जो हम लोग का इक्वेशन आया वो इक्वेशन वन है। तो सिम्पसन्स वन थर्ड रूल जैसा कि इसका नेम है, तो असल में ये वन थर्ड के फॉर्म में चलता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। 1/3 का मल्टीपल मिलेगा, इसलिए इसका नाम वन थर्ड रूल है, ठीक है। तो हम लोग क्या कीजिए, पुट कर दीजिए n इज इक्वल टू 2 इन दिस इक्वेशन, जो ऊपर में इक्वेशन मिला है, एंड नेग्लेक्ट थर्ड एंड हायर डिफरेंसेस, और 3 और उसके बाद का जो डिफरेंसेस है उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है। यानी हमको जो लेना है वो क्या लेना है, हमको लेना है सेकंड डिफरेंस तक, यहीं तक हम लोग लेंगे, ठीक है। और क्या पुट कर रहे हैं, इनको 2। इन दिस केस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन विल बी ऑफ फॉर्म, तो जो इंटरवल बचेगा वो क्या बचेगा, x नॉट से लेकर के x नॉट प्लस 2h, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन, है ना। अच्छा, देयर विल बी ओनली 3 फंक्शनल वैल्यूज, और तब हम लोगों को सिर्फ 3 ही वैल्यू मिलेगा। कौन कौन, एक वाई नॉट, एक डेल्टा वाई नॉट, और एक उसका सेकंड डिफरेंस, ठीक है। वाई नॉट यहाँ पे y1 लिख सकते हैं और y2 लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इन तीनों से ही हम लोगों का ये चूंकि काम हो जाएगा यहाँ तक, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट तक। तो इसको आप डिफरेंस टेबल के हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, जब भी आप टेबल बनाइएगा तो डिफरेंस टेबल ऐसा ही बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे, है ना, जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, तो सपोज कीजिए ये है वाई नॉट, वाई वन और वाई टू, ठीक है। तो फिर इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालिएगा, ये फर्स्ट डिफरेंस है, इनका फर्स्ट डिफरेंस ये आएगा, इन दोनों का ये आ जाएगा। फिर सेकंड डिफरेंस निकालिएगा, तो इन दोनों का आपका फाइनली ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इन के जगह पे 2 पुट करना है, तो 2 पुट कर दिया, ठीक है। वाई नॉट तो वही रहेगा n/2, तो इन मेरा 2 है तो 2/2, और जो फर्स्ट डिफरेंस है वो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डाल दिया, प्लस फिर इनके जगह पे 2 पुटअप किया है इक्वेशन वन में, ठीक है। जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2 डाल दीजिए, -3/12, और जो सेकंड डिफरेंस है उसका वैल्यू हमको ये मिला है, तो इसको यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों का इंटीग्रेशन आ गया। इसको जब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अंदर वाले को, तो आपको मिलेगा इक्वल टू 2h y1 प्लस y2 माइनस दिस वन, ठीक है। ये फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको ये मिलता है h/3 वाई नॉट प्लस 4y1 प्लस y2, ठीक है। तो n का वैल्यू जब हम लोग 2 रखे तो हम लोगों को जो इंटीग्रेशन था x नॉट से x नॉट प्लस 2h, उसका वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये करना है कि इसी तरीके से, ठीक है, जैसे ये हम लोगों का आया ना, तो इसी तरीके से हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको पूरा इंटीग्रेशन देखना है, पूरा इंटीग्रेशन क्या आता है। तो देखिए, जो वैल्यू ऊपर में आया है वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या आया है मैं आपको बता देता हूँ। देयरफॉर हम लोगों का जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आया है, इंटीग्रेशन कौन सा, x नॉट से लेकर के x नॉट प्लस 2h यहाँ तक, ठीक है। जो y dx का वैल्यू आया है वो क्या आ गया, h/3, इसको देख के लिखिए, इंटू वाई नॉट प्लस 4y1 प्लस y, ये आ गया है, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ से करेंगे, इंटरवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो देखिए, जो अपर लिमिट है अब वहां से शुरू करेंगे, तो 2h से चले गए 4h तक y dx, तो अब ये क्या मिलेगा, तो इसी सिमेट्री से आप देखिए, ठीक है। तो ये देखिए y2 पे खत्म हुआ था, तो y2 से स्टार्ट होगा, y2 4y3 y4, फिर एक बार 4h से 6h तक जाएंगे तो क्या मिलेगा, h/3 y4 से स्टार्ट होगा, 4y5 y6, ठीक है। इस सिमेट्री पे ये चलता रहेगा, ठीक है। और चलता चलता हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, हम लोग पहुंचेंगे इसी तरीके से x नॉट प्लस एन एच तक पहुंचना है मेरे को, ठीक है। तो x नॉट प्लस n माइनस 2h से x नॉट प्लस एन एच, वाई डी एक्स आपको मिल जाएगा h/3, ठीक है। लोअर लिमिट से स्टार्ट होता है, तो yn-2 प्लस 4 yn-1 प्लस yn। बिल्कुल देखिए सेम तरह का सिमिट्री है, आप देख रहे हैं ना, सब जगह बीच में 4 वाला मल्टीपल, ये स्टार्टिंग का हो गया आपका वैल्यू, ये आपका लास्ट वाला वैल्यू।
ठीक है। ओके, तो अब हम लोग इन सब को ऐड कर देंगे। तो सबको जब आप ऐड करेंगे तो हमारा जो इंटरवल आ जाएगा एक्स नॉट से क्या आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस एन तक आ जाएगा वाई डी एक्स। ठीक है, तो हमको इधर जो वैल्यू मिलता है वो क्या मिलेगा, देखिए वो आपको मिलेगा h/3। आप सब में कॉमन रखेंगे और सबको देखिए हम लोग किस तरीके से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो वाई नॉट और वाई एन पहले लिख लिया, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू, इसको आप फर्स्ट में लिखेंगे, प्लस 4 को कॉमन लीजिए और जितना भी बीच वाला वैल्यू था तो आपका y1 y3 yn-1 तक आ जाएगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा y2 y4 yn-2। ठीक है, आप अच्छे से अगर देखिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 2 कैसे आ रहा है। देखिए, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भी इवेन वाला सफिक्स है, ठीक है, तो आप अच्छे से आप देख लीजिए, जो भी इवेन वाला है, जैसे जो भी इवेन सफिक्स है ना, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए y2 है, फिर y2 हो गया, h/3 तो आप कॉमन ले चुके है ना, तो y2 आपका 2 बार आ रहा है, y4 भी आपका देखिए 2 बार आ रहा है, y6 भी आपका इसी तरीके से 2 बार आएगा। जो भी इवेन वाला सफिक्स है y2 y4 y6 yn-2 तक ये 2-2 बार आएगा। शुरू इनिशियल वाला एक बार आएगा और फाइनल वाला भी एक बार आएगा, तो इसको एक बार लिख लिए। ठीक है, और जो बीच में जो एलिमेंट है 4 वाला मल्टीपल वाला, इसमें हम 4 को कॉमन लेकर के ऐसे लिख लिए। अब इतना सारा आप पढ़े हैं, ये एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, जनरली फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ ये नहीं पूछा जाता। असल में ये आपको समझाना था हमको, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है आपको इसका फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो हमको फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए, तो ये मेरे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आ गया आपका एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच। ठीक है, यानी शुरू से लेकर के एन जो है हमारे पास जो इंटरवल है, जो हमारे पास में इन आर्ग्यूमेंट्स हैं, n+1 आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो उन सब का ठीक है में जो हम वाई डी एक्स का जो इंटीग्रेशन निकालेंगे इस लिमिट के अंदर में, तो वो क्या आएगा h/3। ठीक है, y0 प्लस वाई एन प्लस 4 इंटू दिस वन प्लस 2 इंटू दिस वन। अब इसको देखिए याद करने का तरीका क्या है, इसको ऐसे याद रखेंगे, इनिशियल प्लस फाइनल। ठीक है, यानी कह लीजिए एक्सट्रीम ऑर्डिनेट है ना, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स या एक्सट्रीम को ऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि को ऑर्डिनेट है तो को ऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये हो गया, प्लस 4 इंटू ऑड वाला टर्म लेना है आपको, जो सफिक्स आपका ऑड होगा y1 y3 y5, तो सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स। ठीक है, ओके, जो ऑड ऑर्डिनेट होगा वो हमको लेना है। ठीक है ना, यहाँ पे भी जो है ऑर्डिनेट ही लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, हटा देता हूँ मैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट्स, तो सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स प्लस 4 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स और प्लस 2 इंटू सम ऑफ इवेन ऑर्डिनेट्स। तो ऐसे आपको याद रखना है कि ऑड वाला ऑर्डिनेट में 4 से गुना, इवेन वाला ऑर्डिनेट में 2 से गुना। ठीक है, ऑड वाले ऑर्डिनेट को जोड़ लीजिएगा, 4 से गुना कीजिएगा, इवेन वाले ऑर्डिनेट को जोड़ लीजिए और उसको 2 से गुना कीजिए, और जो शुरू और लास्ट का एक्सट्रीम ऑर्डिनेट है उसको आपस में जोड़ लीजिए। ठीक है, इस सब को जोड़ने के बाद इसको हम लोग h/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डिनेट, यानी h। ठीक है, जो इंटरवल गैप है h/3 लगा देना है। और ये तो ये जो फॉर्मूला है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सिम्पसन्स 1/3 फॉर्मूला। 1/3 फॉर्मूला, 1/3 फॉर्मूला। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको याद। तो 1/3 कैसे, क्योंकि इसमें आप 1/3 याद रखिएगा, तो यानी आपको h/3 से पूरे सम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक तो सिम्पसन्स का 1/3 होता है, एक होता है 3/8। ठीक है, तो 3/8 फॉर्मूला भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा देखिए कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हम लोगों का वो है सिम्पसन्स 3/8 फॉर्मूला। ठीक है, तो 3/8 फॉर्मूला भी हम लोगों का जो ऊपर में इक्वेशन 1 था
जो क्वाड्रेचर का हमारा जनरल फॉर्मूला था वहीं से निकलेगा। 1/3 के लिए आपने क्या किया था, आपने पुट किया था 1/3 के लिए n इक्वल टू 2, ठीक है। और 3/8 के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, n इक्वल टू 3, ठीक है। तो n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, सेम प्रोसेस चलेगा, ठीक है। मैं अब उसको बार बार नहीं बताने जा रहा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से लिख लीजिए अगर नोट बनाना है तो, ठीक है। तो फाइनली इसमें जो फॉर्मूला आएगा वो क्या फॉर्मूला आएगा देखिए, ठीक है। वो फॉर्मूला को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार ले लीजिए, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर नीचे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला आता है वो देखिए क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका लास्टली, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। 3/8 फॉर्मूला में देखिए 3/8 से मल्टीप्लाई है, 3h/8, सम ऑफ एक्सट्रीम है फिर से, यानी शुरू और लास्ट का। इसमें है आपका 3 प्लस y1 y2 y4 y5 y7 yn-1 और 2 प्लस y3 y6 y9, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा तो इसमें सब 3 का मल्टीपल है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आपको याद रखना है कि 2 इंटू जो करना है वो क्या करना है, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, ठीक है, जिसका सफिक्स क्या है 3 का मल्टीपल है। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है, क्या करना है आपको, करना है 2 इंटू सिग्मा ऑफ वाई आई, जहाँ आई क्या है 3n है, यानी 3 का मल्टीपल है, ठीक है। वाई आई क्या है 3 का मल्टीपल, तो जिसका सफिक्स 3 का मल्टीपल होगा 3 6 9 12, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्सट्रीम वाले को अलग ऐड कर लेंगे, शुरू और लास्ट वाले को, और जो बच जाएगा उन सब को आपको 3 से करना है। तो देखिए क्या है, सम ऑफ ऑर्डिनेट एक्सेप्ट वाई आई बिलोंगिंग और आई, ठीक है, बिलोंग्स टू 3n ही लिखा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, सुधार देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई बिलोंग्स टू 3n, या तो ऐसे लिखिए, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे इसको आप और अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं सिंपली। अगर आप सिंपल लिखना चाहते हैं तो हम बता देते हैं तरीका, जैसे तो सिंपल में लिखना है ना, तो 3/8 ऑफ h हो गया पहले तो, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए 3h/8, ठीक है, इनटू अंदर में क्या हो जाएगा, तो अंदर में सबसे पहले आपका आ जाएगा सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 3 इंटू सम ऑफ वाई आई, जहाँ पे आई क्या होना चाहिए 3n का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यानी आपका 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्लस 2 इंटू सिग्मा वाई आई, जहाँ आई आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, सिर्फ देखिए क्या है y1 लिया गया है, y2 फिर y4 लिया गया है, फिर y5 और फिर y7, क्योंकि y6 3 का मल्टीपल है, ठीक। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। तो ये हम लोग का क्या है 3/8 फार्मूला है। अब इस फार्मूला का यूज करके आपको जो क्वेश्चन बनाना है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, आसानी से एग्जाम में बनता है और आपको अच्छे मार्क्स भी आपको फौरन दिला देता है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला आपको याद हो गया, चलिए आइए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, इवालुएट करना है आपको इस इंटीग्रेशन को 0 से 1 dx/1 + x² बाय यूजिंग सिम्पसन्स 1/3, ठीक है, एंड 3/8 दोनों का यूज करना है, ठीक है। हेंस ऑब्टेन द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इन ईच केस, ठीक है। फिर बोलता है दोनों के केस में आप पाई का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले ये करेंगे कि जो हमारा रेंज दिया हुआ है 0 से 1, उसको हम डिवाइड कर लेंगे इंटू 6 इक्वल पार्ट्स। अब ये 6 कैसे आ गया, तो क्वेश्चन कभी कभार लिख देता है कि 6 पार्ट में बांट के कीजिए, कभी नहीं लिखता है। तो आप जितना पार्ट ज्यादा करेंगे उतना ही आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, क्योंकि ये क्या है न्यूमेरिकल प्रोसेस है।
एक तरह का कंप्यूटेशनल प्रोसेस है, ठीक है। ओके, तो जितना पार्ट करेंगे, तो हम लोग बहुत ज्यादा तो नहीं ले लेंगे, अब बहुत कम भी नहीं लेंगे कि 3 ही करेंगे या 4 ही करेंगे, बीच का कोई ले लीजिए जैसे 6 पार्ट में करना, तो ये एक तरह से सही है, ठीक है। आपको ये वैल्यू जो देगा वो थोड़ा नियरेस्ट वैल्यू आपको देगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जो 6 पार्ट में किए हैं, तो 0 से लेके 1 तक को 6 पार्ट में कीजिएगा, तो कैसे होगा, 0 होगा, फिर 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, और 6/6 क्या आ गया आपका 1, ठीक है। तो 0 से 1 तक पहुंच गए हम लोग, तो 0 से 1 को बांट लिए 6 भाग में, ठीक है। इधर आपका x0 प्लस h, x0 प्लस 2h से लेकर के x0 प्लस 6h तक आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो हम लोग का इंटीग्रेशन है वो क्या है, तो उसका जो फंक्शन है y एज ए एक्स क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालिए। ये आपको कैलकुलेटर का हेल्प से निकालना है, ठीक है। ओके, एक्स का वैल्यू रखिएगा 0, तो 0 रखने से तो 1/1 ही आ जाएगा 1। एक्स का वैल्यू रखेंगे 1/6, तो ऊपर में क्या है, ऊपर में आएगा आपका 1, नीचे में आ जाएगा 1 प्लस 1/6 का स्क्वायर यानी 1/36। एलसीएम लीजिएगा तो 36/37 ये आएगा, ठीक है। 2/6 रखिएगा तो क्या आएगा, 1 1/1 प्लस 4/36, ठीक है। 2/6 रखेंगे तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आएगा, तो ये वैल्यू आपको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर निकालना है, ठीक है। ओके, क्लियर है। और अगर कैलकुलेटर एग्जाम में आपके पास कभी छूट गया गलती से, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा फिर आपको फास्ट थोड़ा करना पड़ेगा कैलकुलेशन, ठीक है, बाई हैंड। ओके, ये टेबल आपको पहले बना लेना है। तो ये टेबल हमारा बन जाता है, तो हमको अब क्या करना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। यहीं पे आपका मेहनत था, अब आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करना। आप सीमंस 1/3 रूल लगाएंगे तो फॉर्मूला आपको पता है, बता दिया है मैंने, x0 प्लस 6h तक जाएगा, क्योंकि 6 पार्ट में बांटा है हम लोगों ने। तो h/3 एक्सट्रीम यानी शुरू वाला, लास्ट वाला, y0 प्लस YH प्लस 4 इंटू क्या था 1/3 में, 1/3 में था कि 4 में हम लोग ऑड वाला लेते हैं, यानी y1 लेंगे, y3 लेंगे और y5 लेंगे, ठीक है। प्लस 2 इंटू इवेन वाला, यानी y2 और y4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर है, दिख रहा है, ये है आपका y0, ये है आपका y1, ये है y2, ये है y3, ये है y4, ये है y5 और ये हमारा y6। सारा वैल्यू पुटअप कर दीजिए, पुट करके सोल्व कर दीजिए, तो आपका 1/3 से आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर आपको 3/8 भी लगाने के लिए बोल रहा था, तो 3/8 वाला भी देख लेते हैं हम लोग, 3/8 वाला से कैसे हम लोग यूज करेंगे। तो 3/8 लगाइएगा, तो 3/8 का फॉर्मूला क्या था, 3/8 का फॉर्मूला था सेम लिमिट के लिए x0 से x0 प्लस 6h, ठीक है। वाई डी एक्स इक्वल टू 3h/8 हो जाएगा, शुरू में एक्सट्रीम ही रहता है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं उस ऑर्डिनेट को जिसका सफिक्स 3 का मल्टीपल है, तो एक तो आपका y3 है, अब दूसरा देखिए इसमें y6 आता है, y3 y6, लेकिन y6 तो मेरा एक्सट्रीम है, मतलब लास्ट ऑर्डिनेट है, तो ये तो चला गया आपका एक्सट्रीम में यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे y3 बचेगा, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, जो y3 के अलावा और एक्सट्रीम के अलावा बचेगा, तो कौन कौन बचा, y1 y2, ठीक है। फिर हमारा y3 यूज हो गया, y4 बचेगा, ये y4 है, ठीक है। फिर y5 बचेगा। अब सारा टेबल का वैल्यू उठा के डाल दीजिए, तो दोनों से देखिएगा जो आंसर आया है, क्या आया है 78539, यहाँ भी आपका आया है 0.785395, लगभग सेम आंसर आएगा। 1/3 का यूज कीजिए या 3/8 का यूज कीजिए, ये देखिए इसका खासियत है, ठीक है। अच्छा, हम लोग काफी पढ़े हुए हैं, थोड़ा इधर भी देख लेते हैं। जो 0 से 1 तक आपको करना था इंटीग्रेशन dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सिंपली किया जाए तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, जानते हैं आप लोग, ठीक है। ओके, क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जब लिमिट हम लोग डालेंगे तो क्या आएगा 0 से 1, ठीक है। 0 से 1 आएगा, तो आपको ऐसे कर लेना, चूंकि आपको पाई का वैल्यू निकालना था, तो कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, सिंस i इज इक्वल टू, अगर हम इसको डायरेक्ट करें
बाय फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आ गया। tan इनवर्स 1 क्या होता है, तो tan इनवर्स 1 पहले आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 0। ठीक है, tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4, माइनस tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0। इसका वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई 4। ये जो पाई बाई 4 है, ठीक है, तो पाई बाई 4 में पहले तो अगर आप पाई का वैल्यू रख दीजिएगा, जो आप जानते हैं, ठीक है, 3.14 समथिंग, और उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर पहले तो इसी के करीब आएगा। ठीक है, लगभग यही आएगा। तो ये मेथड से जो आंसर मिलता है वो और ये दो भी दोनों बराबर होगा। लेकिन हमको जो पाई का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ लेंगे। ठीक है, ज्यादा नीचे चलेगा, चलो ऊपर चलते हैं। ठीक है, कहाँ पे थे, यस, यहाँ पे देखिए। तो अब हम लोग को ये करना है, देयर फोर जो पाई बाई 4 मेरा इधर से वैल्यू आया, वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा डेफिनेटली, ये जो इंटीग्रेशन हम लोग का इधर से आया है। ठीक है, तो हो जाएगा 0.785 ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आप पाई निकालेंगे तो पाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 इंटू 0.7859395, मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा पाई का वैल्यू, बोलिए। पाई का वैल्यू आ जाएगा 4 5 या 20, 0 2, 4 9 या 36, 8 38 3, 4 3 या 12 3 15 5 1, 4 5 या 20 21 2, 4 8 या 32 34, ओके, 3, 4 7 या 28 तो क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 31, सो 3.1415, लगभग यही वैल्यू पाई का होता है जो आप जानते हैं, 3.14 समथिंग। ठीक है, तो देखिए पाई का वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, जो क्वेश्चन में आपको बोल रहा था, तो यहाँ पे छूटा हुआ था तो मैंने उसको अलग से कर दिया है, या आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पाई का भी वैल्यू निकल गया। इस तरीके से काम करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। इसी तरह का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भी है। ठीक है, सेम इंटीग्रेशन है, 0 से 6 दिया हुआ है, और आपको दो मेथड से निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी वही भी हम लोग वही करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 6 इक्वल पार्ट में। तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे ये, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स नॉट से हो जाएगा, चला जाएगा आपका एक्स नॉट प्लस 6h तक। ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है कि 6 है, क्योंकि 0 से 6 है तो आराम से 0 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ठीक है, और y का वैल्यू क्या आएगा, तो जैसे ऊपर टेबल में निकाले थे ना, वैसे ही निकालिएगा। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, जब हम लोग x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि वाई एक्स क्या है आपका, हमारा जो वाई एक्स है वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है, 0 डालेंगे तो 1/1 1 आएगा, फिर 1 डालेंगे तो क्या आएगा, तो जब 1 डालिएगा x के प्लेस पे तो ये हो जाएगा आपका क्या, y1 हो जाएगा 1/1 प्लस 1, यानी 1/2 0.5 आएगा। ठीक है, जब 2 डालिएगा तो y2 क्या आएगा, तो y2 आ जाएगा 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/5 तो 0.2 आएगा। ठीक है, 3 डालिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 1/10 तो 0.1 आएगा। ठीक है, 4 डालिएगा तो क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका 1/1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 1/17, 0.058824। ठीक है, 5 डालिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 1/26, ये वैल्यू निकलेगा। 1/6 डालेंगे तो 1/1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी 1/37 का वैल्यू आपका ये आएगा। ठीक है, तो ये आप निकाल लीजिएगा पहले, ये जहां आप निकाल लेंगे तो आपको फिर बहुत इजी हो जाता है। सिर्फ फॉर्मूला लगाइए, आप सीमेंस 1/3 लगाएंगे, यही फॉर्मूला होता है। एक्सट्रीम ले लेना है आपको, 4 इंटू दैट ऑर्डिनेट्स विच आर इवेन, y1 y3 सॉरी ऑड y5, जो ऑड आपका ऑर्डिनेट है y1 y3 y5। ठीक है, और 2 इंटू इवेन ऑर्डिनेट यानी y2 और y4, सबका वैल्यू उठा के डाल दीजिए, यहाँ पे सब पता है आपको। देखिए y1 भी लिखा हुआ है, y2 भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम लोग का y3 है,
ये हम लोग का y4 है, दिख रहा है, ये हम लोग का y5 है, ये y6 है। तो वैल्यू जो नीचे में दिया हुआ है उसको उठा के डाल दीजिए, सोल्व कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ, छोटा मोटा हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ डिफरेंस आएगा तो उसको माइंड नहीं करना है, ठीक है, बड़ा कैलकुलेशन है ये सब, हो सकता है मेरा जो कैलकुलेशन है उससे कुछ डिफरेंट आपका है, सो डोंट वरी। ओके, इसी तरीके से 3-8 रूल का यूज करेंगे। 3-8 का बस फॉर्मूला चेंज होगा, एक्सट्रीम ले लीजिएगा, 3 इंटू अदर देन मल्टीपल ऑफ 3, y1 y2 y4 y5 और 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। सारा फिगर डाल दीजिए उठा करके, सारा वैल्यू तो लिखा हुआ है ऊपर में, ये आंसर आ जाता है। करना नहीं है कुछ, ठीक है, सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करना है y का वैल्यू फाइंड आउट करने में, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। और देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है जो आपको बस करते जाना है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना है थोड़ा एग्जाम के लिए। जैसे यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट करना है 2 से 10 है bx by 1 + x, ठीक है, बाय डिवाइडिंग रेंज इनटू 8 इक्वल पार्ट, 8 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे कीजिएगा, तो 2 से 10 को अगर हम लोग एक इक्वल पार्ट में करेंगे तो h को 1 ले लीजिए, क्योंकि देखिए आपका क्या होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 8 आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में करना था, ठीक है। तो स्टार्ट किया हम लोगों ने 2 से लेकर के, तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 पार्ट हो गया। ओके, 8 इक्वल पार्ट में करना था, तो जाहिर सी बात है कि जो मेरा x है, x नॉट है, वो 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, लास्ट x नॉट प्लस 8h कहलाएगा ये, ठीक है, जहाँ h मेरा क्या है 1 है। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि h जो आपका गैप है वो 1 है, चलिए तो h तो हो गया। अच्छा, ऊपर के भी क्वेश्चन में देख लीजिएगा, h में बताना भूल गया था, तो पहले वाले क्वेश्चन में 1/6 था, देख रहे थे आप, 1/6 का गैप है, दूसरे वाले क्वेश्चन में तो 1 1 का गैप था, है ना, ठीक है, तो इसमें भी आपका 1 का गैप है। तो अब वैल्यू निकालना है, तो y(x) हमारा क्या है क्वेश्चन में 1/1 + x, इसका वैल्यू निकालना आसान होगा, x के प्लस पे 2 रखिएगा तो 1/1 + 2 1/3 आ जाएगा, 3 रखिएगा 1/4 आ जाएगा, तो ये तो आपको रखना सिंपल आसान है, ठीक है, सारा फिगर निकल गया। तो अब क्या करना है, अब हम लोगों को सीमेंस 1/3 रूल लगाना है, 1/3 रूल लगा लीजिए, और बोला पता है आपको सम ऑफ एक्सट्रीम, तो y0 और y8 आ गया, 4 इंटू ऑड ऑर्डिनेट्स, y1 y3 y5 y7 आ जाएगा, ठीक है, यहीं तक रहेगा, खाली है, प्लस 2 इंटू इवेन, तो y2 + y4 + y6, सारा वैल्यू दिया हुआ है आपको, देखिए ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, y3 है, y4 है, y5 है, y6 है, y7 है, y8 है, उठा उठा कर डाल दीजिए, सब सोल्व कर लीजिए। क्लियर है, बहुत सिंपल है। ओके, तो इस तरह से आपको काम करना है, ठीक है, बहुत ही आसान रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है, कभी कभार बहुत सिंपल कैलकुलेशन आ जाता है, जैसा अभी कैलकुलेशन आया, ठीक है। फिर ये भी देखिए एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है और इम्पोर्टेंट है, बोलता है सीमेंस रूल का यूज कीजिए, कौन सा लगाइए ये नहीं बोल रहा है, तो 1/3 लगा लीजिएगा, ठीक है, और प्रूफ कीजिए कि log 7 का वैल्यू इतना होता है यूजिंग दिस, तो 1 से 7 है, तो इसको हम लोग 6 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है, 6 इक्वल पार्ट में बांटेंगे हम लोग, तो h हम लोग को 1 मिलेगा, और ये चला जाएगा x0 से लेकर के x6 तक, ठीक है, तो 1 से लेकर के स्टार्ट होगा आपका 7 तक चला जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू निकाल लीजिए, तो y हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे जो फंक्शन आपको दिया है वो है 1/x, जो हमारा इंटीग्रांड है, ठीक है, तो फंक्शन हमारा 1/x कहलाएगा, तो 1 डालेंगे तो 1/1 1, 2 डालेंगे 1/2, बहुत सिंपल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीमेंस का लगा लीजिए फॉर्मूला 1/7, तो 1 से 7 तक के लिए, ठीक है, तो h/3, h हमारा क्या है 1, h को 1 रख लेंगे तो 1/3 बचेगा नीचे में, ठीक है,
एक्सट्रीम y0 y6 4 प्लस ऑड वाला y1 y3 y5 प्लस 2 इंटू इवन वाला y2 y4। सबका वैल्यू पुटअप कर दीजिए, वैल्यू तो दिया हुआ है यहाँ पे, सोल्व कर लीजिए, ये आता है। ठीक है, अब हमको बोला था कि ये प्रूफ कीजिए कि log 7 इतना होता है, उसको हम ऐसे कर लेंगे। द एग्जैक्ट वैल्यू इज कैसा आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1 से 7 dx बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, पता है। लिमिट 1 से 7 पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, log 7, ये बेस ई लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस log 1, तो log 1 तो जीरो होता है, तो क्या बचा log 7। देयरफॉर log 7 ई का वैल्यू क्या होगा, वही होगा जो इधर से आया है। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। ओके, चलो फिर देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है कि ए कर्व इज पासेस थ्रू द पॉइंट्स गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। टेबल दे दिया है आपको, एक्स का वैल्यू दे दिया है 1 से लेकर के आपको कहाँ तक जा रहा है 4 तक। गैप कितना लिया गया है, 0.5 का लिया गया है, देख रहे हैं h 0.5 है। ठीक है, और जो है आपको 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा हुआ है ना, देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, 1 2 3 4, अच्छा 6 इक्वल पार्ट में बांटा हुआ है। ठीक है, आपको क्या बोलता है, एरिया निकालिए। एरिया ऑफ कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड लाइन 1 to 4। तो एरिया इसका क्या होता है, फॉर्मूला पढ़े हैं 12th क्लास में, कि लाइन 1 से 4 है यानी 1 to 4 तक जाएगा, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वाई डी एक्स। ठीक है, यानी हमको ये निकालना है, तो इसको निकालेंगे, ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको डिवाइड किया गया है 6 इक्वल इंटरवल में, दिख रहा है आपको। h क्या है 0.5, यहाँ से ऐसे निकाल लीजिए या ऐसे डायरेक्ट देख लीजिए, क्योंकि सब इक्वल इंटरवल है। ठीक है, तो सीमंस का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सट्रीम y0 और y6 आएगा। ये देखिएगा यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, चूंकि वाई डी एक्स है, कोई फंक्शन है नहीं, ये तो एकदम लॉलीपॉप है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए और इजी भी है। तो वाई सिंपली क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एक्स नॉट का वैल्यू, ठीक है, वन तो दिया हुआ है वाई, तो ये तो टेबल में ही दिया हुआ है ना, तो आपको बस इसको यूज कर लेना है। ये आपका वाई नॉट कहलाएगा, ये आपका वाई वन कहलाएगा, ये वाई टू कहलाएगा, इसी तरीके से ये आपका वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव वाई सिक्स, बस उठा के डाल दीजिए, कुछ करना नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आप बहुत मजा लेकर के यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, क्या है, ए रिवर इज 80 फीट वाइड। ठीक है, 80 फीट चौड़ा नदी है, और जो डेप्थ है उस नदी का, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम वन बैंक इज गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल से आपको दिया हुआ है। ठीक है, यानी x दिया हुआ है और आपको dx, तो डेफिनेटली d जो है वो मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। तो आपको डेप्थ दे रखा है, x दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको बोलता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालिए ऑफ रिवर यूजिंग सीमंस 1/3 रूल। ठीक है, तो इस तरह का जब आपको टेबल दे देता है तो आपको काम करना काफी सिंपल हो जाता है। ठीक है, पहले तो हम लोग यहाँ पे एच देखेंगे, तो एच जो है वो आपका सिंपल 10 का गैप है। ठीक है, देख सकते हैं 10 का गैप है, तो एच हमारा 10 हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी नॉट बोलेंगे, D1 बोलेंगे, D2 बोलेंगे, इस तरीके से D3 D4 D5 D6 D7 D8 ये आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये सब हमको गिवन है। तो हमारा जो एरिया होगा, एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, लिमिट हमारा है जैसे 0 से स्टार्ट करके 80 तक। ठीक है, ये हम इसको लिख लेंगे 0 to 80, वाई डी एक्स होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, डी डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, डी डी एक्स, वाई के प्लेस में यहाँ पे डी है ना, जहाँ पे वाई होता था वहाँ पे डी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसका फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा, क्या होता है h/3 1/3 रूल यूज करना है। ठीक है, एक्सट्रीम यानी D0 प्लस D8 प्लस, ठीक है, 4 इंटू ऑड वाला D1 D3 D5 D7 ये चलाएगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू इवेन वाला यानी हमारा D2 D4 D6। ठीक है,
यही होने वाला है, सारा वैल्यू बस पुटअप कर देना है आपको, पुट करके देख लीजिएगा। ठीक है, एच हमारा क्या है, एच 10 है, तो आपको 710 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा आंसर, स्क्वायर फीट। ठीक है ना। ओके, तो काफी सिंपल है इस तरह का क्वेश्चन करना, तो आपको बस प्रैक्टिस कर लेना है, कॉन्फिडेंट हो जाना है। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, इवालुएट करना है, इवालुएट इंटीग्रल 0 to 4 एक्सपोनेंशियल ई एक्स डी एक्स। ठीक है, बाई सिम्पसन्स मेथड, तो लिखा नहीं है कौन सा यूज करना है, तो कोई भी यूज कर सकते हैं, 1/3 3/8। ठीक है, गिवन दैट आपको यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो है, ठीक है, क्या है, ई का वैल्यू दिया हुआ है 2.72, फिर आपको E2 दे रखा है 7.39, E3 आपका दिया हुआ है 20.09, E4 आपका दिया हुआ है 54.60। ठीक है, और बोलता है एंड कंपेयर इट, ठीक है, विथ एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू से इसको कंपेयर करना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है, काफी सिंपल होता है। ओके, हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि 0 से 4 तक को आपको टेबल में बना करके दे दिया है, यानी आपको इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, डिवाइड जो रेंज है 0 से 4 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग बांट लेंगे। ठीक है, अच्छा, और हम लोग क्या लेंगे, लेट ले लेंगे हम लोग, क्या, y इज इक्वल टू ई एक्स। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, है ना, देयरफॉर जो वैल्यू है ऑफ y, ठीक है, फॉर डिस्टिंक्ट x इज, ये आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप निकाल लीजिए, x लिख लीजिए और y इज इक्वल टू ई एक्स लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 और 4, e का पावर 0 दे रखा है 2.72, ई का पावर, सॉरी, ई का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ई का पावर 0 सिंपली क्या होता है 1, ये हम लोग का क्या आ जाएगा 1, ई का पावर 1 2.72 ये होगा। ठीक है, ई का पावर 2 7.39, ई का पावर 3 20.09, और ये तो आपको सब देख के कर दिया, बिल्कुल आपको इजी कर दिया। ठीक है, लॉलीपॉप हो गया आपके लिए ये क्वेश्चन, है ना। तो आप सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या, 0 से 4 ई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, h/3, 1/3 का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, h/3, h कितना है, तो h भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 1 का गैप है, इंटू सम ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या है, y0 है, y4 है, प्लस 4 इंटू ऑड, तो एक y1 बचा, एक y3 बचा, प्लस 2 इंटू इवन, सिर्फ y2 बचेगा। ठीक है, सारा वैल्यू देख लीजिए, ये y0 है, y1 है, y2 है, y3 है, y4, सबको पुटअप कर दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, इसका वैल्यू आ जाएगा 53.87 आएगा। ठीक है, बोलता है इसको एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो नाउ ऐसे लिखिएगा, सिंस हमारा इंटीग्रेशन है 0 से 4 ई एक्स डी एक्स, तो सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे तो ई एक्स आएगा 0 से 4। ठीक है, ओके, तो ये लिमिट डालने से क्या हो जाएगा, ई का पावर 4 माइनस ई का पावर 0। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि जो ई का पावर 4 है, ठीक है, वो आपको गिवन है, क्या गिवन है, ऊपर में देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना है, 54.60, माइनस ई का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 53.60 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, ओके,
तो जो एक्चुअल वैल्यू है तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो एक्चुअल वैल्यू है आपका वो आ जा रहा है 53.60, ठीक है। बट बाई जो सिम्पसन्स से हमारा आया, सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है, वैल्यू क्या मिला, वैल्यू इज ये आपको मिला है 53.87। तो जो डिफरेंस है वो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वही डिफरेंस आप लिख लीजिए, ठीक है। देयरफॉर जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, डिफरेंस इज, माइनस कर लीजिए 53.87 में 53.60 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.27 का डिफरेंस आ जाएगा ये। तो अब देखिए एक्चुअल इसको क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता है। देखिए हम लोग जो इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जैसे 0 से 4 तक आप कर रहे हैं, तो ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये बिल्कुल कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन होता है और काफी ये स्मॉल इंटरवल पे ऐड करता जाता है, ठीक है। मतलब जो इंटरवल इसमें हम लोग बनाते हैं इस कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, उसमें जो इंटरवल गैप है वो लगभग 0 के बराबर होता है, यानी इनफाइनाइट इंटरवल में स्प्लिट करके इसको तैयार किया जाता है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जितना इंटरवल ज्यादा होगा उतना ही आंसर एक्यूरेट होगा। तो हम लोग का जो इंटीग्रेशन से आंसर निकलता है डायरेक्ट, वो इनफाइनाइट इंटरवल में ब्रेक किया हुआ एक तरह का टूल है, ठीक है। तो इसलिए ये काफी लवली चीज है ना, ये इंटीग्रेशन बहुत बहुत ही अच्छा चीज है ये हमारा इंटीग्रेशन। ये इनफाइनाइट इंटरवल में उसको बांट के बनाता है, ठीक है, और डायरेक्ट आपको आंसर भी दे देता है। तो कितना अच्छा टूल है मैथमेटिक्स का। तो ये जो हमको मिलता है तो ये एक्चुअल होता है, जबकि ये जो हम लोग निकाले हैं 1/3 रूल से या 3/8 रूल से, तो हम लोग अपने मुताबिक 4 इंटरवल में या 6 इंटरवल में या 10 इंटरवल में बांट के निकालते हैं, तो एरर तो आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा एक्चुअल वैल्यू होता है। आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ तक आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। कुछ एक दो टॉपिक इसका बच रहा है, उसको देख लेते हैं। लगभग ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है, ये पेपर भी आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन यही इसी के अंदर से आएंगे, आप बस तैयारी अच्छे से करते रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।